नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 10 मई को चार धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हुआ था और यात्रा के शुभारंभ पर लाखों श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए ऋषिकेश होते हुए धर्मों की ओर वो रवाना हुए। वहीं पर निर्धारित से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु चार धाम पहुंचे और व्यवस्था लड़खड़ा गई। ऐसे में ऋषिकेश में शुरू किया गया ऑफलाइन पंजीकरण बंद कर दिया गया। बावजूद इसके हजारों श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग पर संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति की जो बसें हैं वो लेकर गई। वहीं पर उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष और बस ऑपरेटर सुधीर राय ने बताया कि 16 दिनों में रोटेशन व्यवस्था समिति की सभी बसें उनको मिलकर करीब 30 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। ये बिजनेस करीब 10 से 15 करोड़ कम है। यदि ऑफलाइन पंजीकरण पर सरकार रोक नहीं लगाती तो ये बिजनेस 45 करोड़ के आसपास पहुंचता। उन्होंने बताया कि सरकार 31 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगाई है। यदि 1 जून से पंजीकरण खुल जाता है तो बस ऑपरेटरों को फिर से एक अच्छी कमाई करने का मौका मिलेगा। वहीं पर होटल व्यवसायी शंकर नौटियाल ने बताया कि इस सीजन में बहुत ज्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए आए हैं। उनके पास अपने 4 होटल्स हैं। प्रत्येक होटल में करीब 4-4 लाख रुपए का बिजनेस इस यात्रा सीजन में अभी तक किया गया। आसपास के क्षेत्र को मिलाकर करीब 2000 होटल हैं और इस हिसाब से 80 करोड़ का बिजनेस अभी तक होटल इंडस्ट्री कर चुकी है। जो शुरू से रुझान आ रहा था बहुत अच्छा रुझान आ रहा था और कई लाखों लोगों का पंजीकरण पहले ही हो चुका था, तो उससे परिवहन व्यवसायी बहुत खुश था कि बहुत अच्छा कारोबार होने जा रहा है। लेकिन सरकार द्वारा जो वर्तमान में पंजीकरण में जो रोक लगा दी गई है उससे व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। अभी लगभग औसतन अगर हम मान के चलें तो तकरीबन 25 से 30 करोड़ का व्यापार लगभग संयुक्त रोटेशन के वाहनों ने कर लिया है। और जबकि अगर ये सुचारू रूप से यात्रा चल रही थी तो लगभग यही आंकड़ा कम से कम 40 से 50 करोड़ के आसपास हो जाता। तो कहीं ना कहीं इससे 40 से 50% व्यापार हमारा प्रभावित हुआ है। ये अभी 31 तक इन्होंने रोका हुआ है। अगर 31 से पहले एक मैसेज चले आता है कि भाई यात्रा खुल गई है तो संभवतः जून में कुछ व्यापार बढ़ सकता है, और अगर मैसेज ऐसे ही रहा तो जून में हमारा व्यापार ठप हो जाएगा। तो निश्चित तौर से 15 जून के बाद तो मानसून आ ही जाता है और 15 जून के बाद यात्रा अपने आप ही कम हो जाती है। देखिए, हम लगभग आज भी ऋषिकेश में 3 से 4 होटल हमारे पास हैं और निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ये तीर्थयात्री आ रहा है और बढ़िया कारोबार चल रहा है। और आगामी जून में क्योंकि बच्चों की छुट्टियां भी पड़ने वाली हैं तो इससे हमें 1 जून से हमें और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। निश्चित रूप से हम और हमारा होटल और प्रगति की में और बढ़िया व्यवसाय हमारे पास आने की उम्मीद है। लगभग 4-5 लाख हम क्रॉस कर चुके हैं और निश्चित रूप से हमारा टारगेट और बड़ा है। और मई जून में हम जून के महीने में हम इसे दुगना और तिगुना बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सरकार ने बहुत ही अच्छे प्रयास किए हैं। अपने पब्लिसिटी बहुत ही सुंदर तरीके से ये प्रदेश सरकार ने काम किया है और निश्चित रूप से और भी बेहतर करने के लिए सरकार और बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ बैठे हैं। निश्चित रूप से कुछ बढ़िया ही सोच रहे होंगे। उत्तरकाशी जिले के 2 दिवसीय भ्रमण पर गए संयुक्त निदेशक विनोद कुमार ने जिले में निकायों का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें कि उन्होंने कूड़ा निस्तारण के बेहतर प्रबंधन की सराहना की। वहीं पर उन्होंने गंगोत्री में जाकर नगर पंचायत स्थलीय निरीक्षण किया और इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर सफाई व्यवस्था की जानकारी ली। संयुक्त निदेशक ने मीडिया से बातचीत में निकायों द्वारा बेहतर प्रबंधन पर संतोष जताया। वहीं पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार नगर पंचायत गंगोत्री में ऑर्गेनिक कंपोस्टर लाया गया है, जिसकी क्षमता 2 मीट्रिक टन है। उन्होंने आगे कहा कि ये इसीलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत कम रहता है, जिसके चलते ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज नहीं हो पाता। उन्होंने बताया कि ये प्रयोग प्रदेश में पहली बार किया गया है। में एक अभिनव प्रयोग इस बार किया गया है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जिस कारण जो ऑर्गेनिक जितना भी वेस्ट आता है वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। बिल्कुल के सहयोग से एक ऑर्गेनिक कंपोस्टर जिसकी क्षमता है 2 मीट्रिक टन वो यहाँ पर लगाया गया है और ये इस तरह का प्रयोग अभी प्रदेश भर में पहली जगह हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि जितना भी ऑर्गेनिक यहाँ पर वेस्ट आएगा उसको ये डिकम्पोज करेगा। और जो गर्जिया मंदिर के समीप स्थित
झूला पुल के समीप कुछ दिन पूर्व लखनऊ के युवक की नहाने के दौरान नदी में डूबकर मौत हो गई थी, जिसके बाद की एसडीएम राहुल शाह ने झूला पुल नदी और कोसी बैराज क्षेत्र में नदी में प्रवेश करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर वन विभाग और वहीं पर पुलिस को निर्देश जारी किए थे। लेकिन एसडीएम के आदेश के बाद भी लगातार इन दिनों क्षेत्रों में भारी संख्या में लोग प्रवेश कर वहां नहा रहे थे। इस मामले में इन दोनों क्षेत्रों में भविष्य में घटने वाली अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए रामनगर वन प्रभाग की कोसी रेंज वन दरोगा वीरेंद्र प्रसाद पांडे के नेतृत्व में वन कर्मचारियों द्वारा इन दोनों क्षेत्रों में अभियान चलाते हुए नदी में मौजूद कई लोगों को बाहर निकालते हुए भविष्य में न आने की हिदायत दी गई। इसके साथ ही विभाग द्वारा झूला पुल और कोसी बैराज क्षेत्र में स्थित नदियों के अंदर लोगों के प्रवेश को रोकने को लेकर खाई खोदने का काम शुरू किया गया। इसके साथ ही झूला पुल के पास कुछ लोगों द्वारा वन भूमि पर कब्जा कर वहां दुकान लगाई गई थी और इन सभी को मौके से हटाने की कार्रवाई भी की गई। इसमें जो है आए दिन लोग कोसी में घुस रहे हैं और बाहरी लोग बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। उसको हमने रोकथाम के लिए जो है कि जगह जगह पर झूला पुल के पास भी खाई खोदी और एक दो लोगों ने अतिक्रमण करने का प्रयास झूला पुल में किया था, उसको हमने थोड़ा सा रोका और उनको हटाया। इसके बाद जो है कि बैराज पर भी हमारे द्वारा खाई खोदी जा रही है और प्लस जो है टीम लगाई गई है, समय समय पर इनको हटाया भी जाएगा। लक्सर पुलिस ने भावनाएं भड़काकर माहौल खराब करने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। बता दें कि पुरानी रंजिश का बदला लेने और विपक्ष को झूठे मुकदमे फंसाने के लिए आरोपियों द्वारा अपने भाई का अपहरण का षड्यंत्र रचा गया। इसके बाद आरोपियों द्वारा अक्सर कोतवाली का घेराव भी किया गया। पुलिस ने 12 घंटे भीतर इस षड्यंत्र का भांडाफोड़ करते हुए दूध का दूध पानी का पानी किया और कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया गया। कुलदीप निवासी प्रतापपुर लक्सर के द्वारा अपने भाई मोहित उर्फ टीनू के अपहरण की सूचना कोतवाली लक्सर में दी गई थी। चूँकि मामला 2 वर्गों से संबंधित था और पूर्व में विवाद भी इनके मध्य हुए थे, इस कारण एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा विभिन्न टीमों का गठन कर उक्त मामले का अनावरण करने के लिए निर्देशित किया गया था। कई टीमों का गठन किया गया और सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल की लोकेशन सभी संबंधित की निकाली गई। तो कथित अपहरित मोहित उर्फ टीनू की लोकेशन अपने भांजे दर्शन के साथ निरंतर होनी पाई गई, मोबाइल बंद होने से पूर्व की। टीमों के द्वारा लगातार प्रयास करते हुए कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए कथित अपहरित मोहित उर्फ टीनू को उसके ही भांजे दर्शन के घर जियापोता कनखल से बरामद किया गया। पूछताछ में मोहित के द्वारा बताया गया कि उनका अपने विपक्षी चांदवीर और गुड्डू आदि से जेसीबी के शीशे तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था, जिस कारण विपक्षियों पर दबाव बनाने और उनके विरुद्ध झूठा अभियोग पंजीकृत कराने के लिए उनके द्वारा ही यह नाटक रचा गया था। पूरी टीमों के द्वारा समन्वित प्रयासों से ये पूरी घटना का पटाक्षेप किया गया है और कुलदीप, मोहित, दर्शन आदि सभी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई और पुलिस एक्ट। उत्तराखंड के तराई पश्चिमी वन प्रभाग की आम पोखरा रेंज में पड़ने वाली भवानीपुर पंजाबी गांव में खेत में काम कर रहे एक व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर उसे घायल कर दिया। वहीं पर व्यक्ति को संयुक्त चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया, जहां पर कि उसका उपचार अभी जारी है। बता दें कि कॉर्बेट क्षेत्र से सटे होने के कारण यहां पर गुलदार और टाइगर के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे और क्षेत्र में लगातार मानव वन जीव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले हफ्ते ही गुलदार ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग के पुछड़ी क्षेत्र में एक साथ 3 लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल किया था। वहीं पर गुलदार के हमले का ताजा मामला यहां पर भवानीपुर पंजाबी गांव में सामने आया, जहां पर कि 40 वर्षीय तारा सिंह शाम के समय खेत में काम कर जब अपने घर को आ रहा था तो भवानीपुर पंजाबी गांव के पास पड़ने वाली पुलिया के करीब गुलदार ने तारा सिंह पर जानलेवा हमला किया। हमारे वहाँ काम करते हैं लेबरिंग का, गन्ना गोड़ के आ रहे थे ये 6:30 बजे करीब, तो इन्हें अचानक ही कैसे पुल के पास से निकले वैसे गुलदार ने इन्हें झपटा मार दिया। अभी हॉस्पिटल में रामनगर लेके आए जी। हाँ, अभियान विभाग आ चुका है यहाँ पे फिलहाल। अब हालत अच्छी, थोड़ी कंडीशन सही है। ये नखूनों के कमर के ऊपर निशान आए, ये टांग के ऊपर आए हैं और हाथ बिल्कुल मुंह में डाल दिया था उसने। गुलदार ने बिल्कुल हाथ पकड़ लिया था और गले पे झपटा मारा कोशिश करी तो हल्ले गुल्ले से गुलदार छोड़ के भाग गया। गांव भवानीपुर पंजाबी। ये गांव में जो है गुलदार ने जो है एक आदमी पर हमला किया है
उसको जो है हाथ में हमला किया है, उसको जो है हाथ में चोट लगी है, हाथ में मारा था पंजा, और जो कोई पीठ में है और जो कोई मारा। हमने वहाँ टीम भेजी है अपनी, रात को भी गश्त में रहेंगे, बाकी पिछड़ा लगाने की कार्रवाई करेंगे। लोगों से हमारी अपील ये है कि अंधेरे में न जाएं और अकेले में न जाएं, और जहाँ भी जाएं तो 2-3 लोग साथ दें। कॉर्बेट नगरी से सटे ढिकोली क्षेत्र में यहां पर नेशनल हाईवे 309 सड़क किनारे खड़ी एक जिप्सी देर रात भीषण आग इसमें लग गई, जिसमें कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और ग्रामीण और आसपास के गुजर रहे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोगों का कहना है कि कॉर्बेट से सटे ग्राम ढिकोली में हर रोज की तरीके से जिप्सी चालक अपने वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर रहा था और इसी बीच अचानक जिप्सी के अगले हिस्से में आग लग गई। जैसे ही चालक को पता चला तो वो घबरा गया और उसने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें देखकर वो घबरा गया और मौके से भाग गया और उसके बाद उसने आसपास के ग्रामीणों को जानकारी दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे दर्जनों ग्रामीणों ने जिप्सी में लगी आग पर काफी देर तक रेता और पानी डालकर आग पर काबू पाया। अचानक मेरे घर के बगल पे एक जिप्सी थी, अचानक उसमें वायरिंग हुई और भीषण आग पकड़ी, जिसमें वो ड्राइवर था, पर लेकिन वो आनन फानन में सोच नहीं सका कि मैं क्या करूं। गांव वालों ने आकर थोड़ी बहुत हेल्प करी, फिर भी आग कंट्रोल नहीं हुई। फिर काफ़ी लोग इधर उधर से जो यात्रा से लोग आ रहे थे उन्होंने हेल्प करी और काफ़ी बालू लेके आए। उसके चलते नज़र थोड़ा सा आग को कमज़ोर किया गया, जैसे तैसे आग पर कंट्रोल पाया गया है और सभी भाई लोग गाड़ी में काफ़ी नुकसान पाया गया है। पानी कहाँ है यार? पानी कहाँ है? पानी इतना पानी आगा कहाँ? अरे इतना पानी आगा कहाँ? खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैं शिववन शर्मा आपके साथ, तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने अपने जन्मभूमि पर 3 देव डोलियों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान बॉलीवुड सिंगर ने कहा कि ये मन्नत उसके पूर्वजों द्वारा की गई थी। उन्होंने कहा कि ये सौभाग्यशाली हैं जो उन्हें और उनके परिवार को बिजट महाराज, शिलगुर महाराज और चुडेश्वर महाराज का आशीर्वाद मिला। हमारे संवाददाता सुभाष बोनियाल ने बॉलीवुड सिंगर से खास बातचीत की है, तो आइए देखते हैं उन्होंने इस अवसर पर क्या कुछ कहा। आपको आशीर्वाद मिला है। अच्छा हो रहा है। परिवार का एक बहुत बड़ा सपना था कि अच्छे से सेवा हो पाए। कलाकार की उत्तराखंड की बैकबोन कही जाने वाली 4 धाम यात्रा में परिवहन विभाग के सामने ओवर रेटिंग एक बड़ी चुनौती रहती है। शासन द्वारा यहां पर तय किए गए रेट्स को अनदेखा करते हुए कई वाहन संचालक यात्रियों से अधिक शुल्क वसूलते हैं, जो कि राज्य की एक गलत छवि भी 4 धाम में आ रहे श्रद्धालुओं के सामने पेश करती है। वहीं पर आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी के अनुसार ज्यादातर ओवर रेटिंग की शिकायतें यात्रियों द्वारा दर्ज की नहीं जाती, जिसके चलते कि प्रशासन को ओवर रेटिंग की सूचना प्राप्त नहीं हो पाती, जिसके चलते कि आरटीओ प्रवर्तन ने 4 धाम में आ रहे यात्रियों से ये अपील भी की कि यदि किसी के साथ ओवर रेटिंग होती है तो उसकी शिकायत जारी किए गए नंबरों पर जरूर दर्ज करवाएं। चार्जिंग से मेन बात है, कई बार लोग सामने आते भी नहीं। हमारे पास जब भी सूचना आती है ओवर चार्जिंग की कार्रवाई करते हैं। बस हमारा है कि आप जो हमारे जो शासन से जो तय किए गए दरें हैं उसके अनुरूप ही वो पे करें, और खासकर जो गाड़ी के ओनर हैं या ड्राइवर हैं वो भी जो निर्धारित फीस या निर्धारित किराया तय किया गया है उसी के अनुरूप किराया लें। उससे अधिक किराया लेंगे तो कार्रवाई होगी। अभी कई 4 धाम यात्रा में लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कई सारे कड़े कदम लिए। उन्हीं में से एक है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से बंद करना। फिलहाल 4 धामों में दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं को सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही उपलब्ध करवाया जा रहा है।
और बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी नहीं भेजा जा रहा। इसी की वजह से ऐसे कई हजारों श्रद्धालु हैं जिन्हें की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के ही यात्रा के लिए पहुंच गए हैं। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने भी प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने व्यवस्था सही नहीं की है। और दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि सरकार ने सभी व्यवस्थाओं को किया है, सभी व्यवस्थाएं जो है वो कर रखी हैं जिससे कि यात्रा सुगम हो। फिलहाल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में सरकार द्वारा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। सरकार पूरी तरीके से यात्रा को सही से संभाल रही है। पार्टी की सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्णिया से 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर उनको सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम यात्रा मिले और अच्छे से अच्छे उनकी किसी प्रकार की कोई 4 धाम यात्रा काल के दौरान कोई असुविधा उनको न हो, इसके लिए हर प्रकार के प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। और यही जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करने का जो भी कारण है, जो यहाँ पर अप्रत्याशित जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसको, क्योंकि धामों पर सीमित संख्या की जो बात है उसको लेकर के थोड़ा सा जो व्यवस्था को सुधारने के लिए ये कदम उठाएंगे। निश्चित रूप से ये जो एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल द्वारा कोतवाली रानीपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। कोतवाली आगमन पर माथद द्वारा अभिवादन करने के पश्चात सेमिनार जो है वो पुलिस द्वारा कप्तान को सलामी दी गई और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल द्वारा थाना भवन और कार्यालय की साफ सफाई व्यवस्था और मेंटेनेंस का बारीकी से निरीक्षण कर महत्वपूर्ण राजकीय अभिलेखों को जांचा गया। अभिलेखों को अपडेट रखने के निर्देश देने के पश्चात एसएसपी द्वारा क्रूकी वारंट के निस्तारण में तेजी, लापता हिस्ट्री शीटर्स को खोजने और CCTNS में GD ऑनलाइन रखने के साथ साथ कनेक्टिविटी को कई समस्या आने पर प्राथमिकता के आधार पर टेक्निकल कमियों का निस्तारण करने पर जोर दिया गया। सही कर ले और इसमें कुछ कमियां जो इसकी साफ सफाई को लेकर या प्रांगण में अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर हिदायत दी गई और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी वो सारी व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। साथ में जो हमारे माल मुकदमाती हैं जिनका डिस्पोजल हो गया है और जिनका निस्तारण किया जा रहा है उसके संबंध में भी इनको बताया गया है अगले हफ्ते के अंदर वो इसका एक सूची बना के मेरे समक्ष लाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा माल मुकदमा यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनके जो प्रयास हैं उसके लिए इनको हिदायत दी गई है। बाकी इनका टर्नआउट और वगैरह सारी जो है अच्छे उसका है, उसको अप्रिशिएट भी किया गया है और अभी जो है मुआयना चल रहा है। अभी और भी चीज़ें शिक्षा के बाद देहरादून में स्वास्थ्य क्रांति देखने को मिल रही है और वहीं पर शहर में राज्य गठन के बाद के कई मेडिकल कॉलेज, बड़े अस्पताल, वहीं पर अलग अलग चीजें जो है यहाँ पर खुल रही हैं। वहीं पर दुरुस्त इलाकों में भी ये काम जो है वो लगातार जारी है। विकासनगर और चक्राता के मरीजों को अब जांच के लिए देहरादून नहीं आना पड़ेगा। प्राशर पैथोलॉजी और इमर्जिंग सेंटर में अब विकासनगर में अपनी एक नई शाखा खोली है, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया। बता दें कि इमेजिंग सेंटर के निदेशक डॉक्टर अंकिता प्राशर ने कहा कि शाखा में सभी अत्याधुनिक मशीनों से जांच की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि गरीब मरीजों को जांच में विशेष रियासत भी मिलेगी। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि विकासनगर में अत्याधुनिक सुविधाओं के युक्त इस सेंटर के खुलने से यहां के मरीजों को अच्छी जांच और सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हो रही है। तो चलिए बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।